क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। अभी हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, जैसे 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम CDPO के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्ज़ाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे CDPO का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक CDPO के लिए भी हो, तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि दोनों परीक्षा हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ उसका सेपरेट है, तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा, उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद वो वैकेंसी के हिसाब से चूँकि अलग है उसका मामला CDPO का, तो उसका उसी स्कोर से CDPO का भी उसका मेरिट लिस्ट निकल आएगा। तो मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा, जैसे अभी भी होता है, परीक्षा कॉमन होगा। CDPO के अतिरिक्त कौन-कौन ऐसा होगा? और भी 4-5 हैं, जैसे मैं बता दूंगा, उसका आप लोगों को निकल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। जैसे APP का, उसके लिए लॉ के लिए तो वो हम लोग एक दूसरे दिन उसका पेपर, लॉ का एक अतिरिक्त पेपर कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन पेपर्स है ना वो एक साथ होगा। और कॉमन पेपर एक साथ होगा, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। 69 कंबाइंड सिविल सर्विस का जैसे निकलता है तो वैसे निकलेगा, CDPO का जैसे निकलता है वैसे निकलेगा।